The Indian rupee has just hit a record low against the US dollar. The Indian rupee has been the worst performing Asian currency. आज इंडियन इकोनॉमी का सच जानते हैं। स्विगी डिलीवरी बॉय आज एक इंजीनियर ग्रेजुएट है। पियून की जॉब के लिए 10 पोस्ट निकलती हैं और पीएचडी स्कॉलर्स की लाइन लग जाती है। इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है, हर जगह यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? और सवाल ये है कि ये ग्रोथ जा कहाँ रही है? दिखावा जीडीपी के नंबर्स का है। 8% ग्रोथ सिर्फ पेपर में ही अच्छी लगती है। असल बात तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी के शेप्ड रिकवरी से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि के शेप के अपर पार्ट में आते हैं बिलियनर्स, जिनकी इनकम स्काई रॉकेट कर रही है। इस के शेप के बॉटम पार्ट में आते हैं मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग, जो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी से परेशान हैं, उसके बोझ तले दबे हुए हैं। दिस इज नॉट नेशनल ग्रोथ, ये कॉर्पोरेट ग्रोथ है डिस्गाइज्ड एज नेशनल सक्सेस। तो चलो बात करते हैं ऐसे मुद्दों पर जहां सबसे ज्यादा सिस्टम फेल हुआ है। नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट। हर साल बच्चे मैनेजमेंट, एमबीए और डिफरेंट कोर्सेज करके ग्रेजुएट होते हैं और सिस्टम उन्हें क्या देता है? अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का डेटा ये दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ है, पर असल में वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मजबूरी में डेटा एंट्री की नौकरी करता है या फिर स्विगी डिलीवरी बॉय बनता है ताकि उसका घर चलता रहे। मैं तो ये कहूंगी कि ये सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है। हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जिसे अगर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजाइज करे तो इतनी अच्छे से यूज कर सकती है और उसे अपना एसेट बना सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी यंग पॉपुलेशन को एक टिकिंग टाइम बम बना दिया है। कैसे? हर साल गवर्नमेंट एग्जाम में लोग अपने सालों साल लगाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चंस लीक हो गए थे, या फिर जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कर रहा थी वो एफिशिएंट ही नहीं है। इन सारे चक्करों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पिसता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सबसे बड़े झूठ की जो हम सबसे बार बार बोला गया, मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस। आपको क्या लगता है जो सारी चीजें हम देखते हैं वो इंडिया में बनती है? बिल्कुल नहीं। लेट्स लुक एट द हार्ड फैक्ट्स। इंडिया का 2025-2026 का इंपोर्ट बिल $775 बिलियन का है, यानी हर साल हम $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फील करते हैं। और इस सारी चीजों का बोझ किस पर आता है? एक मिडिल क्लास पर। एक मिडिल क्लास सुबह उठता है, टैक्स पे करता है, रात के सोने तक भी बेचारा वो टैक्स पे ही करता है। अपने इनकम पर वो इनकम टैक्स पे करता है, पेट्रोल पर हेवी एक्साइज ड्यूटी पे करता है, और जो बच गया वो बेसिक नेसेसिटी डेली की चीजों पर वो जीएसटी पे करता है। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट एक दिन उठेगी और कहेगी कि मिडिल क्लास को अब सांस लेने पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, और इसके बदले मिडिल क्लास या आम आदमी को क्या मिलता है? पॉट होल्स, सड़कें जहां गड्ढे ज्यादा हैं और सड़कें कम। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर 2 घंटे की बारिश हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना बंद हो जाए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ लंबी लाइनें मिलती हैं, लाइन में ही मरीज दम तोड़ देगा। कॉर्पोरेट टैक्स को भी एज ऑफ बिजनेस कह के वेव आउट कर दिया जाता है। तो मैं कहती हूँ मिडिल क्लास के लिए एज ऑफ लिविंग क्यों नहीं है? प्राइवेट कंपनीज के लिए भी बैड डेट कहकर बैंक उस टैक्स को राइट ऑफ कर देता है, लेकिन अगर वही आम आदमी होम लोन या ईएमआई देना भूल जाए या ना दे पाए तो उसे बेइज्जत कर दिया जाता है। ये है हमारे सिस्टम की रियलिटी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां का 10% लोग 75% वेल्थ कंट्रोल करे, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट को पीआर, रीब्रांडिंग एंड मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट से निकलकर स्ट्रक्चरल इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट इन स्ट्रक्चरल इश्यूज पर फोकस नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप भले कितना भी चिल्ला के कहें कि आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं या फिर $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन लगेगा। देश तब तक फेल होता रहेगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं रेज करेंगे, और एक आम आदमी का पेट जीडीपी के नंबर्स से नहीं भरता है इनकम से, स्टेबल जॉब से एंड इकोनॉमिक जस्टिस से। थिंक अबाउट इट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।